करती 12 राजकुमारियां। एक बार की बात है, एक राजा की 12 सुंदर पुत्रियां थीं। वो उन्हें बहुत प्यार करता था और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित था। इसलिए वो उनके शयन कक्ष का दरवाजा रात को बंद कर दिया करता था। हालांकि हर सुबह वो देखता कि उनके जूते बुरी तरह से फटे हुए हैं, जैसे कि वो रात को कहीं बाहर गई हों। 12 राजकुमारियां इस बात से साफ इनकार कर देती थीं कि वो कहीं गई थीं। हर रोज मुझे अपनी पुत्रियों के लिए नए जूते लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो रात में उन्हें बाहर पहन कर जाती हैं। मुझे देखना ही होगा कि वो कहाँ जाती हैं और आखिर क्या करती हैं। लेकिन राजा इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया और इसलिए उसने पूरे राज्य में एक घोषणा करने का फैसला लिया। जो भी इस बात का पता लगाएगा कि मेरी पुत्रियां रात में कहाँ जाती हैं, मैं उसकी शादी अपनी किसी एक पुत्री से करा दूंगा और एक दिन वो इस राज्य का राजा बन जाएगा। दूर दूर से बहुत से नौजवान राजकुमार आए और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। राजा ने उन सभी को राजकुमारियों के पास वाले कक्ष में 3 दिनों तक सोने की अनुमति दी, ताकि वो देख सकें कि राजकुमारियां रात में कहाँ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी उन सबको मदिरा पिला देती, जिससे कि वो सब सो जाते। और फिर वहाँ जो भी होता उन्हें कुछ नहीं पता चलता। राजा ने उन सब की हार पर उन्हें दंड दिया। एक दिन एक सिपाही ने महल की ओर जाते हुए एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खाना मांगते हुए देखा। उसने उसे अपने थैले में से कुछ डबल रोटियां निकालकर दे दी। आपका धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं युद्ध में घायल हो गया था, इसलिए मैं अब और नहीं लड़ सकता। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो सोचा जाकर राजा की पुत्रियों का रहस्य ही सुलझा कर देखता हूँ। हो सकता है कि मैं भी एक दिन राजा बन जाऊं। वैसे ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि बड़ी राजकुमारी जो मदिरा आपको देंगी वो आपको बिल्कुल नहीं पीनी है। ये पोशाक लीजिए, इसे पहनकर आप अदृश्य हो जाएंगे और जहाँ राजकुमारियाँ जाएंगी वहाँ आप उनका पीछा कर पाएंगे। आपका धन्यवाद माता जी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। वो सिपाही महल की ओर चल दिया और राजा ने उसे भी राजकुमारियों के जूते का रहस्य जानने के लिए 3 दिनों का समय दिया। जब बड़ी राजकुमारी ने उसे मदिरा भेंट की, तो उसे उस बूढ़ी महिला की बात याद आ गई और उसने मदिरा पीने का नाटक किया।
जब राजकुमारी दूर चली गई तो उसने मदिरा को थूक दिया और खर्राटे की आवाज निकालकर सोने का नाटक किया। इस बेवकूफ को देखो बहनों, बाकी सब की तरह ये भी गहरी नींद में सो चुका है। इसे भी उन्हीं की तरह सजा मिलेगी। आओ चलिए राजकुमारियों, अब तैयार होते हैं। सभी बहनों ने एक से एक खूबसूरत पोशाकें पहनी और फिर अपने जूते पहने। बहनों, हमें नहीं लगता कि आज रात हमें बाहर जाना चाहिए। हमें लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मेरी भोली बहन, आपको हमेशा ही हर चीज से डर लगता है। कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि अगर मैं उस सिपाही को वो नींद वाला नुस्खा नहीं पिलाती ना, तब भी वो सो जाता। घमंडी राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन की बात जरा भी नहीं मानी। उसने 2 बार ताली बजाई और उसकी शैया धरती में समा गई। एक खुफिया दरवाजा खुला और वो नीचे एक अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सिपाही ने देखा कि वो सब जा रही थी, उसने अपनी जादुई पोशाक पहनी और सीढ़ियों की तरफ उनका पीछा किया। हालांकि जब वो आधे रास्ते में पहुंचे, तब गलती से सिपाही का पैर छोटी राजकुमारी की पोशाक पर पड़ गया। ओह! किसी ने हमारी पोशाक पर पैर रखा है। बेकार की बातें मत करो बहन, आपके पीछे कोई भी नहीं है। आपकी पोशाक शायद किसी कील में फंस गई होगी। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, उन्होंने एक जादुई जंगल में प्रवेश किया, जहाँ पेड़ों पर चांदी की पत्तियां उगी थीं। वो इतनी सुंदर थी कि सिपाही उन्हें तोड़ना चाहता था। जब उसने ऐसा किया तो पेड़ की डाल चुटक गई और बहुत जोर की आवाज हुई। ओह, ये आवाज कैसी थी? ये आवाज तो राजकुमारों की होगी। वो बहुत खुश है ना, क्योंकि हम आ गए हैं। जब वो सब एक सोने के जंगल और फिर एक हीरों वाले जंगल से गुजरे, तो सिपाही ने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ और डालें तोड़ ली। हर बार छोटी राजकुमारी ने वो आवाजें सुनी और उसे चिंता हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बड़ी राजकुमारी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार वो एक झील के पास पहुंचे, जहां हर एक राजकुमारी एक सुंदर राजकुमार के साथ नाव में चढ़ गई। सिपाही सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में चढ़ गया। राजकुमारी, आज रात नाव कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। मैं पूरी शक्ति से इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी हम बहुत धीरे जा रहे हैं। शायद मौसम की वजह से आपको ज्यादा थकान हो रही हो। आज रात बहुत गर्मी है ना। वो सब एक भव्य महल में जा पहुंची, जहां सभी राजकुमारियों ने अपने राजकुमारों के साथ एक शानदार सभा में नृत्य किया। सिपाही उन्हें हर समय देखता रहा और उसने भी थोड़ा नृत्य किया। कभी-कभी बीच में उसने राजकुमारियों के गिलास से मदिरा भी पी। किसी ने हमारी पूरी मदिरा पी ली है। हम कह रहे हैं बहन, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओह, मजाक मत करिए, फालतू सोचना बंद भी करिए। ठीक 3 बजे राजकुमारियों के जूते पूरी तरह से फट चुके थे और राजकुमार उन्हें वापस झील के पार छोड़ आए।
जंगल से होकर वापस आने लगी। सिपाही दौड़कर उन राजकुमारियों से पहले पहुंच गया और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया ताकि वो उनसे पहले अपने बिस्तर तक पहुंच जाए। जब राजकुमारियां ऊपर आईं, तो उन्होंने देखा कि वो गहरी नींद में सोया हुआ था। देखा बहन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस मूर्ख सिपाही को जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम कहाँ गए थे। अगली सुबह जो भी हुआ उसके बारे में सिपाही ने कुछ भी नहीं कहा। वो अगली और 2 रातों तक राजकुमारियों का पीछा करना चाहता था और उसने यही किया। साथ ही सुंदर वृक्षों से कुछ और पत्तियां भी तोड़ी और आखिरी रात को उसने शाही दावत से एक सोने का गिलास भी उठा लिया था। हर बार वो राजकुमारियों के वापस आने से पहले ही आ जाता था ताकि उनको शक ना हो कि वो उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार सिपाही का वक्त अब समाप्त हो चुका था। 3 रातें बीत चुकी हैं सिपाही। क्या आपको पता चला कि मेरी पुत्रियां रात में कहाँ जाती हैं और हर सुबह उनके जूते इतने फटे हुए क्यों होते हैं? वो महल के अंदर एक खुफिया रास्ते से होकर चांदी, सोने और हीरे की पत्तियों वाले 3 अलग-अलग जंगलों से गुजरते हुए झील के दूसरी ओर एक महल में जाती हैं, जहां वो सारी रात राजकुमारों के साथ नृत्य करती हैं। महाराज, हम आप पर कैसे विश्वास करें? आपके पास इस बात का क्या सबूत है? ये रही वो चांदी, सोने की पत्ती और एक हीरे की पत्ती। मैं आपके लिए शाही दावत से ये सोने का गिलास भी लाया हूँ। क्या ये सच है मेरी पुत्रियों? क्या आपने सारी रातें नृत्य करते हुए बिताई? सिपाही ने जो भी कहा हम उससे इनकार नहीं कर सकते पिताजी। आपको आपका इनाम जरूर मिलेगा सिपाही। आप अपनी राजकुमारी चुन सकते हैं। मैं अब उतना जवान नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह करना चाहूँगा। और उसी दिन उनका विवाह हो गया। साथ ही सिपाही को राजा के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया और कई सालों के बाद वो उस राज्य का राजा बन गया।